हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल और एसओटी के बच्चों 2007 से 2023 के बीच में जो भी पीवाईक्यू आए बच्चों उनको देखने वाले हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियो को लास्ट तक देखें, हर क्वेश्चन बच्चों सीखें, को काफी बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 2006 का अपन ने, चलिए बच्चों देखते हैं। तो T1 T2 T3 T4 चारों पॉजिटिव तो दिख रहा है। T1 T2 T3 T4 चारों पॉजिटिव, इतना तो श्योर है भाई। अगर टेन थीटा क्या है, 0 से π/4 के बीच में, तो टेन थीटा कहाँ से कहाँ होगा बच्चों बताइए? 0 से 1 के बीच में। और कॉट थीटा कहाँ से कहाँ होगा? 1 से इंफिनिटी। तो मतलब सारे ये पॉजिटिव संख्या है, मतलब ln इन पे ले सकते हैं। तो T1 ln T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू ln टेन थीटा। क्या हो जाएगा? ln T1 इज इक्वल टू टेन थीटा नीचे उतर जाएगा इंटू ln टेन थीटा। सिमिलरली ln T2 को क्या लिख दोगे बच्चों बताओ? ln T2 को लिख दोगे cot थीटा इंटू ln टेन थीटा। ln T3 को क्या लिख दोगे बच्चों? ln T3 को क्या लिख दोगे? टेन थीटा इंटू ln cot थीटा। और T4 को क्या लिख दोगे बच्चों बताओ? ln T4 इज इक्वल टू cot थीटा इंटू ln cot थीटा। और थोड़ा समझदार लोग इसको माइनस टेन थीटा इंटू ln टेन थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत? माइनस टेन थीटा इंटू ln टेन थीटा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा इंटू ln टेन थीटा। तो देख रहे हैं सारे वाले टर्म में ln टेन थीटा क्या है? कॉमन है। और एक बात बताओ, ln टेन थीटा का साइन क्या होगा? ln टेन थीटा का साइन क्या होगा? जैसे देखो आप ln का ग्राफ बनाओ बच्चों, तो जब ln का आप ग्राफ बनाओगे, तो जब इनपुट 1 से छोटा हो तो वैल्यू क्या आती है? निगेटिव। और 1 से जैसे ही आगे बढ़ेगा वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो इनपुट टेन थीटा क्या है? π/4 से बीच में, 0 से 1 के बीच में है, मतलब ln टेन थीटा पक्की बात है क्या? नेगेटिव होगा। ln टेन थीटा बच्चों क्या होगा? पक्की बात नेगेटिव होगा। अब थोड़ा हमको अंदाजा लगाने में फायदा होगा, अब ऑर्डर हम करेक्टली गेस कर सकते हैं। ln टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और cot थीटा क्या 1 से बड़ी है, तो पक्की बात है क्या? अब देखो ना, ln टेन थीटा नेगेटिव, तो ये तो पूरा क्वांटिटी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन ये भी पॉजिटिव बनेंगे। कैसे? ln टेन थीटा क्या माइनस में माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या, तो आपको दिख रहा है क्या? ln T4 सबसे बड़ा, देन ln T3 सबसे बड़ा। कैसे भाई? क्योंकि cot थीटा 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा नंबर से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से छोटा नंबर से उससे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू छोटी होगी, ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी इसकी, लेकिन साइन में क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव में बड़ी वैल्यू अल्टीमेटली क्या होती है? छोटी हो जाती है। तो ln T1 क्या हो जाएगा? बड़ा ln T2 से। अब ln क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन है ln की, ये बात तो आपको पता ही है क्या, कि जैसे जैसे x बढ़ाते हो, अगर log x बेस a है, बेस अगर 1 से बड़ा है, तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे y भी बढ़ेगा, मतलब log की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, तो log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस a, जब a क्या हो? 1 से बड़ा हो। यहाँ पे नेचुरल लॉग नहीं है, मतलब क्या? बेस 1 से बड़ा है, यानी इनके बीच में भी यही एग्जिस्टेंस होगा। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर, क्या? बी। चलिए बच्चों, ये प्रॉब्लम कंपाउंड एंगल का अपन कई तरीके से कर सकते हैं। अपन दो मेथड देखेंगे। अच्छा प्रॉब्लम है। तो मेथड वन बच्चों देखिए क्या है? साइन की पावर 4x, यहाँ बच्चों कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x बाई 2 प्लस कॉस की पावर 4x बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। 1 की जगह अपन क्या लिख दें? वही राम कहानी जो हमेशा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इसलिए लिखे भैया क्योंकि यहाँ पावर 4 में इसे पावर 4 करने के लिए वो चीज तो लिख ही सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भैया कितना, एक। जमाने में इसकी वैल्यू कितनी है, एक, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो फाइनली ये क्या बनेगा, साइन की पावर 4x/2 प्लस कॉस की पावर 4x, यहाँ कितना 3, यहाँ 2। अब इसको ऐसे ही रहने दो बच्चों, ये 2 ये 3, यहाँ कितना बन जाएगा, साइन की पावर 4x/5 प्लस कॉस की पावर 4x/5 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर x/5। ठीक है बच्चों, अपने पास फाइनली ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए अब इस पूरे को उधर साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x/5 माइनस ये कितना, साइन की पावर 4x/2 प्लस ये कितना, कॉस की पावर 4x/5 माइनस कॉस की पावर 4x/3 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर x/5 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कितना, 10 to 2 और यहाँ कितना -5, -3/10। फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, -3/10। कितनी, -3/10 साइन की पावर 4x, उतना ही उधर भी आएगा -3/10 कॉस की पावर 4x प्लस यहाँ कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर x/10 इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास जो बच्चों वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बताओ, ये आ गया। चलिए अब इसके बाद बच्चों 10 गैप करिए तो यहाँ कितना आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x -12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। कुछ मैंने गड़बड़ी करी है क्या बच्चों, देखना। 5 - 3, सॉरी यहाँ कुछ बच्चों सेम नहीं आएगा, ये 5 - 3 है ना, तो यहाँ कितना 2/10, 2/10 ये 15 आएगा बच्चों यहाँ तो। कॉस की पावर 4x/5, यहाँ कितना 15, ऊपर कितना 3, यहाँ कितना 15 और ऊपर कितना 5, ऊपर कितना बच्चों 5। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, फाइनली अपने पास बच्चों क्या आ गया, यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा बच्चों, गड़बड़ हो गया ये, -2/15 कितना आ जाएगा बच्चों, -2/15। तो फाइनली आप देखो तो एलसीएम क्या 30, इधर कितना -9 साइन की पावर 4x, यहाँ कितना -4 कॉस की पावर 4x और यहाँ कितना +4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 12, सॉरी 30 है ना एलसीएम इज इक्वल टू 0। अब माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा, 9 साइन की पावर 4x प्लस 4 कॉस की पावर 4x -12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बस खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म क्वेश्चन। अब ये भैया क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यही अगर इक्वल टू 0 है मतलब क्या, ये पूरी चीज 0 होगी अंदर की, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/, 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2/3। और दूसरा क्या, यहां से देखो साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x/3, तो अपन लिख ही सकते हैं साइन स्क्वायर x/2
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई थ्री, और इसको किसके बराबर मान लीजिए, के, इसको किसके बराबर मान लीजिए, के। तो एक बार बताओ, क्या ये 1/5 के बराबर भी तो होगा भाई? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी यूज कर लो, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू इन दोनों का सम बाई इन दोनों का सम। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भैया कितना 1, और 2 प्लस 3 कितना 5। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अब थोड़ा ऑप्शन बी और डी में देख लेते हैं कौन सा सही है। तो साइन की पावर 8x मतलब कितना, इसका पावर 4, 2/5 की पावर 4 बाई कितना 8, प्लस कॉस की पावर 8 कितना 3/5 की पावर 4 बाई 27। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों बताना? तो 2/5 की पावर 4 प्लस 3/5 की पावर 4, एंड आंसर विल बी 1/120। आप कैलकुलेशन तो बच्चों करोगे ही खुद से। ऑप्शन बी भी बच्चों सही है, ए एंड बी अपना क्या करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, ये रहा अपना क्या मेथड 1, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके बाद अपन एक इनइक्वालिटी से और आसानी से देख सकते थे। चलिए, हो गया बच्चों ये। चलो, क्वेश्चन में गिवन था बच्चों साइन की पावर 4x/2 प्लस कॉस की पावर 4x/3 इज इक्वल टू 1/5। यही था ना बच्चों? प्रिय बच्चों, मेथड 2 इसका देख लेते हैं। आपने कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी पढ़ा, उसी का एक स्पेशल फॉर्म होता है बच्चों, टीटूस फॉर्म। उसमें क्या होता है देखिए, x1 स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन अल्फा 2 प्लस x3 स्क्वायर अपॉन अल्फा 3 अप टू xn स्क्वायर अपॉन अल्फा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू क्या बच्चों xn का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 और 4 अप टू क्या अल्फा n। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n क्या है बच्चों, आर पॉजिटिव। क्या ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। इक्वलिटी कब होल्ड करती है बच्चों, देखो जब x1/अल्फा 1 इज इक्वल टू x2/अल्फा 2 इज इक्वल टू x3/अल्फा 3 एंड xn/अल्फा। तो अब ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली ये देखिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों 2 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू तो भैया कितनी आ रही है 1/5। इसकी वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 1/5। अब आपको एक चीज दिख रहा है क्या, ये तो इक्वालिटी वाली कंडीशन यहाँ पे आ रही है। ये तो बच्चों क्या इक्वालिटी वाली कंडीशन दी हुई है, और इक्वल कब होंगे जब x1 कितना है बच्चों, इक्वालिटी होल्ड करने के लिए कंडीशन क्या x1/अल्फा 1 इज इक्वल टू x2/अल्फा 2। तो इक्वालिटी होल्ड कराओगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x/3। बस यहाँ से फिर वही रिजल्ट आ गया, तो आपको फिर से ऑप्शन मिल जाएगा।
तो आप क्या बच्चों इस चीज का भी अपन यूज कर सकते हैं, मेथड 2 का भी। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन का बच्चों क्या अपने को मैक्सिमम वैल्यू बताना है। एक बात बताओ, कितने लोग इस बात से सहमत है कि इसका मैक्सिमम मतलब क्या, इसका मिनिमम? डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी वैल्यू घटेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। इसकी मिनिमम अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मान लो एफ ऑफ थीटा मान लेते हैं। तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। इसमें से cos स्क्वायर थीटा एक क्या, इसको दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने बच्चे 1, चमक रहा है ना भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना 1, प्लस यहाँ कितना 3 sin थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको क्या 3/2 इंटू 2 sin थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या बच्चों, 1 प्लस 3/2 2 sin थीटा कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा/2, 1 प्लस cos 2 थीटा/2। ठीक है, देखिए यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, सॉरी 3/2, ये कितना sin 2 थीटा, और यहां से कितना 2 से 2 गया, 2 से 4 कितना 2, 2 प्लस 2 cos 2 थीटा अपना क्या बन गया एफ ऑफ थीटा। क्या बच्चों 1 प्लस 3/2 sin 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा क्या बन गया एफ ऑफ थीटा। फाइनली इस एक्सप्रेशन क्या बन रहा है बच्चों बताओ, 3/2 sin 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 3। ये बच्चों अपने को एफ थीटा बोल रहा है। भाई ये तो कुछ जाना पहचाना स्ट्रक्चर है, बताओ मैं कौन पहचानू। तो क्या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का अपने रेंज तो पढ़ाई कहां से कहा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, कहा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। कहां से कहा बच्चों, माइनस रूट ए स्क्वायर, खेलो पहचान कौन, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा है ना, देख लें। हाँ बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ही इसने पूछा है। चलिए अब इसका मिनिमम निकालना अपने को, तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कितना 9/4 प्लस बी स्क्वायर कितना 4 प्लस कितना, इसको मिनिमम चाहिए बच्चों। अगर इस पूरे का मिनिमम चाहिए मतलब ये भी मिनिमम हो, क्योंकि ये तो 3 कांस्टेंट है, तो इसका मिनिमम कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में प्लस 3। ये क्या है बच्चों, एफ थीटा मिनिमम है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताना, 3 - 5/2, इसकी वैल्यू कितनी बच्चों 1/2, कितनी। अब बहुत बच्चे जल्दबाजी 1/2 आंसर मारते, भाई 1/2 नहीं होगा, 1/2 तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम कितनी होगी 1/1/2, एंड दैट इज क्या बच्चे, एंड दैट इज क्या बच्चे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू तो यही होगी ना, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही तो करा, -√9/4 प्लस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।
चलिए बच्चों, ये भी 2010 में ही पूछा गया है। ये प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। अच्छा प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है? टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 2 आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 + 1 centimeter apart. If the chords subtend at the center and angle pi by k and 2 pi by k, where k is positive, to find greatest integer of k. भैया जब तक बॉक्स मेंशन ना हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तब तक ऐसे डब्बे को ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद से मत मानिएगा, पेपर में आपको मेंशन रहेगा। चलिए तो देखते हैं कहानी। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉर्ड एक ही साइड होगा, अपोजिट साइड होगा, किधर होगा। तो देखो दो पैरेलल कॉर्ड हैं, रेडियस कितनी है? 2। रेडियस कितनी है? 2। और पैरेलल कॉर्ड के बीच की दूरी कितनी है? 1 + √3। ये 2 से बड़ा है। अगर 2 से कम डिस्टेंस होता तब तो एक ही साइड होते, तब तो दोनों कॉर्ड से एक ही साइड होते सेंटर के। लेकिन डिस्टेंस जो दोनों पैरेलल कॉर्ड के बीच में वो रेडियस से बड़ा, मतलब क्या दोनों अपोजिट साइड लाई करेंगे। दोनों पैरेलल कॉर्ड क्या अपोजिट साइड लाई करेंगे। तो मिला दीजिए भाई। ये अपना मान लो सेंटर ओ है। एक कॉर्ड कितना एंगल सस्टेन कर रहा है? पाई बाई के। मतलब ये एंगल कितना है? पाई बाई के। और ये कितना है? 2 पाई बाई के। और इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी दी हुई है? √3 + 1 cm। ठीक है, कितनी बची बच्चे? √3 + 1 cm इनके बीच की दूरी थी। इसको मान लो ए बी, इसको मान लो सी। ठीक है बच्चों, चलो अब एक बात बताओ, ये अगर पाई बाई के पूरा है, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा कि नहीं? इसको बच्चों ये बाइसेक्ट करेगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा एंगल फाइनली? पाई/2 के। और ये भी आधा एंगल कितना हो जाएगा? पाई/2 के। ये अगर 2 है, ये बच्चों अगर 2 है तो ये क्या बन जाएगा? ये लंबाई बताइए, ये परपेंडिकुलर लंबाई कितनी बन जाएगी? 2 cos पाई/2। इसको मान लो ई। और यहां से जो परपेंडिकुलर अपन ड्रॉप कर रहे हैं, ये पूरा एंगल कितना है? 2 पाई/2 के। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो 2 cos पाई/2 के, तो इतने की लंबाई इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में भाई? ओ ए ई में ये कितना है? पाई/2 के। कोसाइन लगा दोगे ये 2, वही cos पाई/2 के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ओई अपॉन, ओई की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 cos पाई/2 के। ये फिल आ गया प्लस, अब ये एंगल पूरा 2 पाई/2 के है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई/2 के। फिर वही कहानी, फिर बेस लेंथ कितना, फिर ये कितना आ जाएगा? मान लो ये एफ है, ओ एफ कितना आ जाएगा? 2 cos पाई/2 के। और इसी लेंथ की वैल्यू बच्चों किसके बराबर अपने को दी हुई है? √3 + इसी की वैल्यू बच्चों अपने को किसके बराबर दी हुई है? √3 + 1। किसके बराबर दी है बच्चों? √3 + 1। तो भाई क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है हिम्मत? चलो एकदम नजरे यहीं पे बच्चों, कहीं और नहीं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो ये क्या, तो अपने पास क्या आ गया ये। तो अगर मान लो पाई/2 के को अगर मैं थीटा मान लो 1 मिनट के लिए, पाई/2 के को थीटा मान लो, तो ये क्या बन रहा है इक्वेशन? 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस कितना? 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना? √3 + 1। क्या बच्चों? √3 + 1। अब देखो 2 cos 2 थीटा को cos² थीटा में तो लिख ही सकते हैं क्या? 2 cos² थीटा -1 इक्वल टू √3 +
एक मिनट बच्चों, इंक। ठीक है बच्चों, क्या 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस इक्वल कितना बच्चों, √3 + 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू क्या बच्चे, √3 + 1। ठीक है, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -3 माइनस √3 इक्वल टू। तो क्या cos थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, cos थीटा की वैल्यू निकालना, तो cos थीटा की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 का कितना 4 माइनस 4 × 4 ए कितना सी कितना -3 + √3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन कितना बच्चे 8, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, cos थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू बच्चों बताना, अब 4 4 16 थी जब 48 प्लस 4 कितना 52 प्लस कितना 16 √3 अपॉन 8। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। और इसकी वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई करना बच्चों, कितना आ रहा है, 2 8 √3 × 2। ठीक है, ठीक है बच्चों, अल्टीमेटली ये देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अंदर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 4 √3। आप करके देख लो, बाई 8। अरे ये 48 + 4 52, 2 4 जा 8 + 16 यही आ रहा है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, फाइनली -2 प्लस -2 प्लस 4 √3/8। एक cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जब प्लस वाला लोगे तो 2 2 गया, तो कितना √3/2। और एक cos थीटा की वैल्यू माइनस वाला जब लोगे तो कितना, -4 प्लस 4 √3/8। तो यहाँ से कितना √3 - 1/2, √3 - 1/2। तो cos थीटा की दो वैल्यू आ रही है बच्चों, क्या क्या, cos थीटा एक आ रहा है √3/2 और एक कितना आ रहा है √3 - 1/2। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। ये दो वैल्यू cos थीटा की आ रही है अपने पास। यहाँ बच्चों देखो थोड़ा सा मैंने एरर कर दिया है, ये पूरा एक ब्रैकेट में है ना, तो जब प्लस वाला लोगे तब तो यही आएगा, जब माइनस वाला लोगे तो -4 √3 बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, -4 √3/8। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी, -√3 + 1/2। और ये वैल्यू आपको दिख रही है क्या, -1 के बाहर, रेंज से ही बाहर है cos थीटा। कैसे, 1 + √3 मतलब कितना 2.7/2, 1.35 के समथिंग, मतलब ये तो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो cos थीटा का √3/2 आ गया, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। थीटा अपने को किसको माना था, π/2 के इज इक्वल टू π/, कितना 6। तो के की वैल्यू यहाँ तो इंटीजर ही आ जा रही है भाई, के की वैल्यू कितनी आ गई 3, के की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3। अब के अगर 3 है एग्जैक्ट तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, तो फाइनल बच्चों आपका आंसर ये रहा।
क्या 3, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों 2017 में प्रॉब्लम पूछा गया है, इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, 2 कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। वैसे तो बच्चे क्वेश्चन बोनस हो गया था, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा की वैल्यू क्या 1। तो 2 कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 कॉस अल्फा। अब यहाँ से कॉस बीटा अगर कॉमन ले लें तो फाइनली कॉस बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस अल्फा क्या होगी, 1 प्लस 2 कॉस अल्फा अपॉन क्या बच्चों 2 कॉस बीटा, 2 कॉस बीटा। ये आप डायरेक्ट चाहते तो आप यही भी फॉर्मूला रख सकते थे हाफ एंगल वाला, या ऐसे भी रख सकते हो। तो कॉस बीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 1 - tan² बीटा/2 अपॉन क्या 1 प्लस tan² बीटा/2। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है बच्चों। इज इक्वल टू यहाँ क्या जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस tan² अल्फा, सॉरी यहाँ अल्फा आएगा, सॉरी 2 प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा, 1 प्लस tan² अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस अल्फा की जगह क्या 1 माइनस tan² अल्फा अपॉन क्या बच्चों 1 प्लस tan²। क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा की जगह यहाँ पे 1 माइनस tan² अल्फा अपॉन 1 प्लस tan²अल्फा। ठीक है बच्चों, चलो इतनी बात अगर क्लियर है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, तो इधर क्या 1 माइनस tan²बीटा/2 अपॉन क्या बच्चे 1 प्लस tan²बीटा/2 इज इक्वल टू, यहाँ जब एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, 3 माइनस tan²अल्फा ऊपर अपॉन देख लो एलसीएम लेके 1 प्लस tan² अल्फा प्लस 2 माइनस 2 tan²अल्फा, और यहाँ क्या बन जाएगा 3 प्लस tan²अल्फा। क्या बन जाएगा बच्चों 3 प्लस tan²अल्फा। कंपोनेंडो डिविडेंडो अब अप्लाई करिए थोड़ा। कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है ना भाई, ए बाई बी इज इक्वल टू अगर सी बाई डी है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन। ठीक है, अप्लाई करिए तो क्या होगा 2 अपॉन कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक बार ऐड होगा, एक बार क्या करें दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ कितना जाएगा -2 tan²बीटा/2। यहाँ भी एक बार जोड़िए तो 6, और एक बार घटाइए तो कितना -2 tan²अल्फा/2। तो यहाँ से क्या माइनस माइनस तो गया, ये 2 से 2 भी गया, और ये क्या 2 से अपना 3। तो फाइनली क्या आ गया tan²अल्फा/2 इज इक्वल टू 3 tan²बीटा/2। तो यहाँ से तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है क्या, दो बातें, tan α/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 tan β/2। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन गया है बोनस। वैसे तो देखो, अब देखिए क्या tan α/2, एक ये ऑप्शन बच्चों और एक ये ऑप्शन, लेकिन देखो ध्यान से अल्फा इज इक्वल टू बीटा अगर हमने पाई रख दिया, मान लो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू पाई अगर हमने रख दिया, अल्फा बीटा की वैल्यू पाई रखो, तो यहाँ कितना कॉस बीटा पाई -1, यहाँ कितना अल्फा -1 प्लस 1 कितना 0, और ये कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 कितना 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू पाई पे भाई ये तो डिफाइन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा पे भाई ये डिफाइन है, लेकिन क्या ये जो आ रहा है ये डिफाइन है, क्या जो आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू पाई पे वो डिफाइन है क्या, वो डिफाइन है क्या भाई, टेन यहाँ भी अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ भी अनडिफाइंड हो जाएगा।
इसलिए क्वेश्चन क्या गया था बच्चों, बोनस, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू पाई के केस में हम ये चीज बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो बाकी प्रोसेस तो बच्चों यही था। चलिए बच्चों देखिए, तो देखो दो सेट अपने को दिए हुए हैं बच्चों, दो सेट अपने को दिए हैं। एक में क्या करेगा कि पी ऑप्शन में ऐसे सेट डिफाइन है कि पी क्यू का सबसेट है और क्यू माइनस पी जो है वो नल सेट नहीं है। दूसरा क्यू सबसेट नहीं है, तीसरा पी क्यू का सबसेट नहीं है, चौथा पी इज इक्वल टू क्यू। चलो देख लेते हैं। पहले में क्या है बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, रूट टू कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट टू प्लस वन। ये सेट पी के लिए है बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू रूट टू प्लस वन होनी चाहिए। सिमिलरली जो सेकंड सेट है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, रूट टू साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, रूट टू माइनस वन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये क्यू के लिए और ये पी के लिए। तो यहाँ पे बच्चों टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, वन अपॉन रूट टू माइनस वन। स्लाइस कर दी तो कितना, रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। तो ये तो भाई फिर से टेन थीटा रूट टू प्लस वन ही आ गया। मतलब दोनों सेट में थीटा सेम थीटा ही मिलेंगे आप। यहाँ पे भी वही थीटा मिलेंगे जिनका टेन थीटा क्या हो, रूट टू प्लस वन। यहाँ पे भी वही थीटा मिलेंगे जिसका टेन थीटा क्या हो, रूट टू प्लस वन। यानी ऑप्शन फोर इज करेक्ट, पी इज इक्वल टू। ठीक है, ये बच्चों अपन देखते हैं क्या एडवांस 2022 में बच्चों प्रॉब्लम पूछा गया। अच्छा प्रॉब्लम है काफी, ये वीडियो पॉज करके आप खुद से भी इसको ट्राई दें। चलो, इसका बच्चों इस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी इसके बॉक्स की। बेसिकली अल्टीमेटली आपसे पूछा ही है। बॉक्स यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी। चलिए, तो सबसे पहले साइन अल्फा बाई कॉस बीटा, और ये कॉस अल्फा बाई साइन बीटा वाले टर्म को एक साथ रखें, प्लस कॉस बीटा बाई साइन अल्फा, कॉस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा। इस पूरे का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। पहले इस क्वांटिटी को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जब लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, साइन अल्फा, एलसीएम ले लीजिए, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस बीटा इंटू साइन बीटा प्लस यहाँ पे बच्चों देखिए क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या बच्चों, कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कौन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इस पूरे का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर आपका थोड़ा बच्चों अगर ध्यान कराओ तो ये कुछ लिखा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर है गुरुजी यहाँ पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, वन अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन बीटा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा बच्चों, प्लस वन अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इसका स्क्वायर। चलिए, इस चीज को बच्चों यूज करना, इसको भी आप यहीं रख दीजिए। तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/3
कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है बच्चों 2/। इस डेटा को अपने को यूज करना पड़ेगा, इस डेटा को बच्चों अपने को क्या यूज करना पड़ेगा। साइन अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बच्चों 1/3। फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है बच्चों 2/3। तो चलिए इसको यूज करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा कितना, इधर कितना आएगा 4/9। अंदर देखिए, ये भाई जीआईएफ मत समझ लेना यार तुम लोग, अभी उस पे आएंगे, जीआईएफ पे भी आएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लें। 4/9 ऊपर 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या जाएगा 2 कॉस बीटा साइन बीटा प्लस यहाँ क्या जाएगा बच्चों 2/2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस पूरे का क्या बच्चों होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या बच्चों होल स्क्वायर। 2/2 कॉस बीटा इंटू साइन बीटा प्लस 2/2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दोगे 4/9 इंटू 2/sin 2 अल्फा साइन 2 बीटा प्लस 2 कितना साइन 2 अल्फा, इस पूरे का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना बच्चों बाहर जाएगा तो 16 आ जाएगा, 16/9 साइन 2 बीटा और साइन 2 अल्फा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू अपने आप अपने को इवेल्युएट करनी है। अपने पास डेटा क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो चलिए इस चीज का अपन सहारा लेते हैं, इसको इरेज कर रहा बच्चों। तो देखो 2 बीटा को अपन क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या। 2 बीटा को, यही क्रक्स पॉइंट है बच्चों, 2 बीटा को क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो साइन 2 बीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो रख दो भाई 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा की भी रख दीजिए 2/3 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो एक बात बताओ, यहां से दिख रहा है क्या बीटा की जो वैल्यू है वो -π/4 से कहां के बीच में है, 0 से, और अल्फा की कहाँ है 0 से π/4। यहां से दिख रहा है क्या भैया, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 से π/4 के बीच में, और बीटा की कहाँ है बच्चों -π/4 से 0 के बीच में। अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां के बीच में होगा π/4 से -π/4। अल्फा प्लस बीटा कितने लोग को दिख रहा -π/4 से +π/4। इसमें कॉस क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, कॉस क्या होगा बच्चों इसमें पॉजिटिव ही होगा ना, अल्फा प्लस बीटा -π/4 से π/4 कॉस उसमें क्या होगा पॉजिटिव। तो साइन अल्फा प्लस बीटा अगर 1/3 है, इसको मान लो अगर अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा अगर 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा 2√2/3। क्यों पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -π/4 से π/4 के बीच में है उस डेटा के अकॉर्डिंग। अल्फा माइनस बीटा के बारे में क्या ख्याल है, देखो अल्फा अगर 0 से π/4 के बीच में है तो बीटा माइनस बीटा कहां से कहां के बीच में होगा 0 से π/4। माइनस बीटा कहां होगा 0 से π/4, तो अल्फा माइनस बीटा फाइनली कहां से 0 से π/2। मतलब क्या भैया, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब इनका साइन भी क्या होगा पॉजिटिव। तो अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 है, ये कितना, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा सॉरी कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर 2/3 है, कितना 2/3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों साइन अल्फा माइनस बीटा √5/3। तो वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है 2 माइनस 2√10/9। साइन 2 बीटा की वैल्यू बच्चों फाइनली कितनी आ रही है 2 माइनस 2√10/9। ठीक है, ये चीज बच्चों इतना आपने लिख लिया हो तो इसको मैं इरेज करूंगा, आप नोट डाउन कर लो।
ठीक है, चलिए ये चीज हो गया ना बच्चों नीचे वाला। चलो अब आते हैं साइन टू अल्फा की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। तो साइन टू अल्फा को क्या, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो साइन टू अल्फा को। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1/3। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी, 2/3। प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा भी कितना आया बच्चों, √5/3। और कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 2√2/3। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 + 2√10/9। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आगे तो चलिए रख देते हैं, कितना बाहर आएगा, 16/9 1/, ये देखो 2 - 2√10/9 प्लस 1/2 + 2√10/9 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 इंटू अंदर का मसाला देखिए, 9 तो ऊपर चला जाएगा, ये 9, ये भी 9 कहाँ ऊपर चला जाएगा। तो 9/2 अगर पूरे से बाहर ले लें, 9/2 अगर पूरे से स्क्वायर है तो 81/4 बाहर आएगा। कितना, 81/4, क्योंकि 9/2 बाहर लिए, बचा अंदर क्या, 1 - √10 प्लस 1/√10 इसका क्या होल स्क्वायर। और फिर बच्चों जब एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना आएगा, 16/9 इंटू कितना, 81/4 इंटू, जब ऊपर एलसी इसका एलसीएम लो तो ऊपर कितना 2 -√10 प्लस √10 कट जाएगा तो ऊपर 2 का स्क्वायर कितना 4 और नीचे कितना -9, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो कितना -9 का स्क्वायर कितना 81। ठीक गया, तो फाइनली इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 16/9। फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 16/9। तो 16/9 का जीआईएफ कितना होगा, 1। तो फाइनल अपने पास आंसर क्या है बच्चों, 1। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों 16 एडवांस में प्रॉब्लम पूछा गया है, देखते हैं इस टाइप का बच्चों। इन्होंने एक बार और पूछा है, इक्वेशन में सॉल्यूशन पूछा था बच्चों, कॉसेक में करके दिया हुआ। चलिए देखते हैं, इजी ही है, पैटर्न बस समझना है। के इज इक्वल टू 1 से के इज इक्वल टू 6 में अगर बच्चों एक बार तो साइन ऑफ π/4 प्लस के π/6 माइनस π/4 प्लस के -1 इंटू π/6 इसको कर दूं मैं, तो फाइनली एक बात बताना कि ऊपर में बस क्या बचेगा, साइन π/6 बचेगा कि नहीं, π/4 गया, के π/6 गया, फाइनली क्या बचा 1/sin π/6, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1/sin π/6। डिनोमिनेटर में बच्चों क्या है फिर, साइन π/4 कितना बचेगा, साइन π/4 प्लस के -1 इंटू क्या बच्चों π/6 इंटू कितना साइन π/4 प्लस के π/6। ठीक है बच्चों, अपने पास इस फॉर्मेट में इसको स्ट्रक्चर कर दिए। चलिए तो यहां से क्या होगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से के इज इक्वल टू 6, 1/sin π/6 भैया क्या, नील बटा सन्नाटा 2। अब इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए, तो जब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से आप ओपन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन π/4 प्लस के π/6 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस के -1 इंटू π/6 माइनस साइन ऑफ
पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस के पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई बच्चे क्या साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 इंटू साइन ऑफ यहां क्या बच्चों पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब देखो, अगर इतनी बच्चों बात क्लियर है बस कहानी खत्म यहीं पे। तो ये देखो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली जब डिवाइड कर दोगे तो टू तो बाहर आ गया समेशन के सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से के इज इक्वल टू 6 कॉट ऑफ क्या बनेगा बच्चों पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 यही बनेगा बच्चों। अब ध्यान से देखो, तो बस के की वैल्यू रखते जाओ तो के की वैल्यू 1 2 बाहर है, के की वैल्यू जब 1 रखोगे तो क्या कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 के की वैल्यू 2 रखो तो ये प्लस में क्या जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 माइनस यहाँ क्या कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। अब देख रहे हैं ये टर्म ऐसे कटते जाएंगे फिर ये अगले वाले से कटेगा अपने लास्ट में क्या बनेगा कॉट ऑफ 6 रखने पे पाई बाई 4 प्लस 5 पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई 6 पाई बाई 6 मतलब कितना पाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बच्चों एक में मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो फाइनली अब देख रहे हैं ये भी कट जाएगा बस टर्म बचेगा क्या 2 इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई पाई बाई 4 प्लस पाई। दोस्तों बच्चों मैंने गलत कर दिया है क्या पाई बाई 6 ठीक है नहीं गलत ठीक कर दिया पाई बाई 4 प्लस पाई पाई ए की वैल्यू 6 तक ही ना गई है बच्चों। अरे बच्चों के की वैल्यू 13 तक गई है वही मैं कहूँ के की वैल्यू कहाँ तक गई है 13 तक। तो फाइनली आप जब 13 तक लिखोगे तो लास्ट टाइम जो बचेगा माइनस कॉट ये सारे कटते जाएंगे माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6 लास्ट टाइम ये बचेगा। तो फाइनली अपने पास बचा क्या 2 इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। ठीक है, चलिए इसकी बच्चों अपने को वैल्यू निकालनी है 13 पाई बाई 6 को 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 प्लस 2 पाई। तो फाइनली ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 ही आ जाएगा क्योंकि कॉट 2 पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होगा तो फाइनली ये यही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2 इंटू ये कितना कॉट 45 डिग्री माइनस ये कितना है कॉट 75 डिग्री ये 75 डिग्री बनेगा और ये कितना 45 तो कॉट 45 अपने को पता है कितना 1 लेकिन कॉट 75 की वैल्यू आपको पक्का बात है मुझे पता है नहीं याद होगी 1 माइनस देखो 1075 कितना होता है 1075 भैया कितना होता है 2 प्लस रूट 3 कितना 2 प्लस रूट 3 तो कॉट 75 कितना होगा 2 माइनस रूट 3 तो बस रख दो 2 माइनस रूट 3 तो फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है 2 इंटू रूट 3 माइनस 1। तो ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 बाई 75 डिग्री है या आप उसको 5 पाई बाई 12 लिख लो भाई लिख लो कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट 5 पाई बाई 12
तो आंसर आएगा 2 × √3 - 1। चलिए चलिए बच्चों, जे एडवांस 2014 का प्रॉब्लम है बच्चों। तो क्या कह रहा है ना, ट्रायंगल एबीसी द सम ऑफ टू साइड इज एक्स। मान लो कोई दो साइड ए और बी, इनका सम कितना दिया एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेम टू साइड इज वाई। मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना है वाई। इफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज वाई, if x square minus c square is y, where c is the third side of triangle, then the ratio of in radius to the circumradius of triangle। ठीक है बच्चों, चलो एस आप सबको पता है क्या, सेमी पेरीमीटर। तो वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ये तो डायरेक्ट आपको क्या दिख रहा है, x प्लस सी बाई। सेमी पेरीमीटर तो अपने पास आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक बार बताओ, x की जगह क्या रख दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इस क्या बच्चों वाई। ठीक है, अब देखो यहां से ये फाइनली क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई। और वाई की वैल्यू किसके बराबर दी है बच्चे, ए बी के, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर। तो फाइनली आपको यहां से क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2ab को इधर भेज दो तो माइनस ए बी आएगा कि नहीं बच्चे। अब यहां से आप देखें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू -1, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। बच्चों ध्यान से देखो, ये किसी चीज का इशारा कर रहा है, रिश्ता वही सोच नहीं। दिमाग पे जोर डालिए बच्चों, ये क्या चीज दिख रहा है, कोसाइन रूल अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले एबीसी में। तो ये एंगल क्या है, ए, ये साइड क्या होगा ए, ये क्या बी। तो ये दिख रहा है क्या आपको बच्चों, ये कोसाइन ऑफ एंगल सी है। उस ट्रायंगल में जिसका साइड क्या है एबीसी ट्रायंगल में, ये क्या है कॉस ऑफ सी, इसकी वैल्यू -1/2 दी है। कॉस ऑफ सी की वैल्यू बच्चों कितनी दी है, -1/2। मतलब सी एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ये तो पक्की बात है। सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 120 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है बच्चों, इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो। क्या पूछा है बच्चों अब आपसे, इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो। आर की वैल्यू आपको पता होती है क्या बच्चों, डेल्टा बाई एस इन रेडियस का, और सरकम रेडियस का भी पता होता है इन टर्म्स ऑफ साइड एंड डेल्टा, एबीसी बाई 4। ठीक है, आर बाई कैपिटल आर के करने पे क्या आएगा, डेल्टा बाई एस अपॉन एबीसी बाई 4 डेल्टा, एंड दैट इज इक्वल टू, डेल्टा ऊपर चला जाएगा, ये 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इंटू एबीसी। क्या आ जाएगा बच्चों, 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इंटू एबीसी। क्या बच्चों, 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इंटू एबीसी आ जाएगा। अभी हाँ बताओ। ठीक है बच्चों, एस की वैल्यू तो अपने पास आ गई थी क्या, एक्स प्लस सी बाई टू। एस की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चों, एक्स प्लस सी बाई टू। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलिए बीच को ऐसे ही रहने दो। डेल्टा की जगह अपन क्या, हाफ ए बी साइन सी लिख सकते हैं। ये अगर एंगल सी है तो हाफ ए बी साइन सी भी एरिया लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, हाफ ए बी साइन सी होल स्क्वायर, यानी 4 × 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन यहाँ क्या एस इंटू ए बी। ये गया, ए बी से एक ए बी गया, यहाँ क्या गया सी, 4 से 4 गया।
तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ए बी की जगह वाई साइन स्क्वायर सी मतलब कितना, सी 120 है तो साइन स्क्वायर टी मतलब साइन स्क्वायर सी मतलब कितना बच्चों 3/4 एस इंटू सी। तो ये कितना आ जाएगा 3y/4 एस की जगह क्या x+c/2 इंटू सी। तो कितना आ गया 3y/2c इंटू x+c। ऑप्शन बी इज द बच्चों करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलें इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 2013 एडवांस में पूछा गया है बच्चों। वैसे तो एसओटी इन्होंने सिलेबस से हटा दिया है, पर पिछली बार भी रिमूव सिलेबस होने के बावजूद भी बच्चों दो प्रॉब्लम इन्होंने पूछे हैं पैराग्राफ में, वो भी बेसिक आइडिया तो आपको कोसाइन रूल साइन रूल का होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, P is the largest angle and cos P is equal to 1/3. Further, the incircle of triangle touches the side PQ, QR and RP at N, L, M respectively such that the length PN, QL and RM are conjugative even integers. Are conjugative even integers and possible lengths of side of triangle. चलिए बच्चों पहले डायग्राम बनाते हैं अपन ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल क्या है बच्चों पी क्यू। तो एंगल पी क्या कह रहा है लार्जेस्ट है, तो अगर एंगल पी लार्जेस्ट है तो क्यू आर लार्जेस्ट साइड होगा की बात है। फर्दर द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, ये बनने में दिक्कत होगा। फर्दर 90 मत समझ लेना भाई। फर्दर टचेस द साइड पी क्यू क्यू आर एंड आर पी एट। पी क्यू को कहा टच कर रहा है बच्चों एन, क्यू आर को कहा कर रहा है एल और आरपी को कहा एम। देन क्या कह रहा है सच दैट द लेंथ पी एन क्यू एल एंड आर एम आर कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर। मतलब अगर मान लो पी एन 2k है तो ये कितना कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर बोला, मतलब 2 का डिफरेंस होगा। इवन क्या जो से डिविजिबल हो, तो ये कितना होगा बच्चों आर एम 2k+4। ठीक है। अब क्लास 10 में बच्चों बेसिक ज्योमेट्री हमने पढ़ी है क्या, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगे। अगर ये 2k+2 है तो इतना लेंथ कितना होगा 2k+2, भी 2k+2 होगा। ये अगर 2k+4 है तो ये कितना होगा 2k+4। और पीएम कितना होगा, अगर ये 2k है तो ये भी क्या 2k। तो अपने पास साइड लेंथ इन टर्म्स ऑफ के आ गया, और एक डेटा क्या गिवन है बच्चों कॉस ऑफ पी कितना है 1/3। कॉस ऑफ पी बच्चों अपने पास कितना गिवन है 1/3। कोसाइन रूल का सहारा लीजिए यहाँ पे। कॉस पी अपने को कितना गिवन है बच्चों, कॉस पी कितना गिवन है बच्चों 1/3। कॉस पी कितना गिवन है बच्चों 1/3। ठीक है। चलिए कॉस पी अगर 1/3 अभी बताया तो कोसाइन रूल के लिए क्या इससे इंक्लूडेड दोनों साइड। सबसे पहले क्या 1/3 इज इक्वल टू ये लेंथ पूरी कितनी हो जाएगी 4k+2 इसका स्क्वायर। 2k+2 कितना 4k+2 प्लस 2k+2k+4 कितना 4k+4 का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर कितना 4k+6 का होल स्क्वायर कितना 4k+6 का होल स्क्वायर कितना बच्चों 2k+2 और 2k+4 कितना हो जाएगा 4k+6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कितना 4k+2 इंटू यहाँ कितना 4k+। तो इन टर्म्स ऑफ के अपन ने क्या कोसाइन रूल के हेल्प से लिख लिया है। अब तो भाई ये के में
भारी भरकम इक्वेशन दिख रहा है। क्यों, क्या करें गुरु लोग बताओ, ये में तो काफी बड़ा। चलिए, तो अपन क्या करें, 4k+2 को u मान लें। 4k+2 को अपन क्या करें, u मान लें, तो क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू u², ये कितना, u+2 का होल स्क्वायर माइनस u+4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू u+2, 2 इंटू कितना बच्चों, u+2। तो देखिए कितना आ रहा है, 1/3 इज इक्वल टू u² प्लस यहाँ कितना, ये देखो u² से u² चला जाएगा, माइनस है तो यहाँ कितना 4u, यहाँ कितना 8u, तो कितना आ जाएगा -4u, +4 -16 कितना -12 अपॉन 2u इंटू u+। ठीक है बच्चों, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर कितना आ जाएगा, 2u इंटू 24 नहीं है भाई, u है ये, 2u इंटू u+2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स u² -4u -12, कितना बच्चों, 3 टाइम्स u² -4u -12, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया, कितना रहा, 2u² +4u इज इक्वल टू 3u² -12u -36। तो फाइनली अपन यहाँ से क्या, क्यू में क्वाड्रेटिक अपने को मिल रहा है, देखो 3u² -2u² कितना, u², 3u² -2u² कितना, u², 4u उधर जाएगा तो कितना -16u, और इधर कितना बच्चों -36 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो तो u² -18u + 2u -36 इक्वल टू, तो यहाँ से u की दो वैल्यू दिख रही है बच्चों, 18 और माइनस, u की अपने पास क्या वैल्यू दिख रही है बच्चों, 18 और -2। u अब हमने जिसको माना था उसको वास्तविक चेहरे पे लाओ, तो u किसको माना था, 4k+2, तो 4k+2 इधर 18 और 4k+2 इधर -2। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब वैसे भी सोच लो 4k+2 तो pq का लेंथ ही है ना, 2k+2 + 2k pq का लेंथ ही है ना 4k+2, तो लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकता, मतलब 4k+2 -2 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो 4k इज इक्वल टू यहाँ से 18 - 2 16, k की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब अगर k की वैल्यू 4 आ गई, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर k की वैल्यू देखिए 4 आ गई है, k की वैल्यू 4 आ गई है, तो pq की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4k+2 कितना 18, qr की लंबाई कितनी हो जाएगी 4k+6, 4k+6 22, और pr की लंबाई कितनी हो जाएगी 4k+4 20। तो अपने से पूछा क्या था, लेंथ साइड का, तो मेरे हिसाब से 18 है और 22, ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट। बी एंड डी बच्चों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए बच्चों देखते हैं, ये अपना एडवांस 2010 में प्रॉब्लम आया है, क्या कह रहा है, लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल, let ABC be a triangle such that ACB, angle ACB is equal to क्या बच्चे, pi/6, and let ABC denote the side of, denote the length of side opposite to triangle ABC। मतलब कुल मिला के बात बच्चों ये कह रहा है, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल क्या है बच्चों, ABC है, ठीक, ये के सामने वाली साइड लेंथ कितनी है बच्चों, A, इसके सामने वाली B, और इसके सामने वाली कितनी C, और इस एंगल को कितना बोल रहा है, pi/6, मतलब कितना 30 डिग्री। देन x की कौन सी वैल्यू के लिए a की वैल्यू इसके बराबर हो, b की इसके बराबर हो, c की इसके बराबर हो। ठीक है, चलिए, तो अपने को बीच का एंगल ये दिया हुआ है,
तो ये देखते बच्चों क्या मेथड वन, क्या बच्चों कोसाइन रूल लगा दे, तो कॉस ऑफ 5/6 इज इक्वल टू, जैसे देखो कोई भी एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें कोसाइन रूल, ए के सामने स्मॉल ए सी बी, कॉस ऑफ ए कैसे लिखते हो बच्चों, जिस एंगल की बात कर रही है उसे इंक्लूडेड दोनों साइड का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली कॉस सी भी आप लिख सकते हो, सिमिलरली कॉस बी और कॉस सी भी आप लिख सकते हो। इस एंगल के लिए लिख रहे हैं कॉस 5/6 इज इक्वल टू, इससे इंक्लूड दोनों साइड कितना, बी बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 2b इंटू ए। बी स्क्वायर मतलब कितना बच्चों, देखो यहाँ देखिए बी स्क्वायर मतलब कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना बच्चों 2x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2b, बी कितना बच्चों 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ए कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और कॉस 5/6 मतलब कितना बच्चों √3, कॉस 5/6 मतलब बच्चों कितना, √3/2। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 2x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू क्या बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 गया, तो फाइनली अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए √3 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको बच्चों एज इट इज रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर को, प्लस यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ए माइनस बी पे बच्चों कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब इस एक्सप्रेशन के बाद बच्चों पॉज लेना है और ऑब्जर्व करना है। ए की वैल्यू बच्चों क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बी की क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस वन, सी की क्या थी 2x। एक बात बताओ, यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है ये तो हर एक्स के लिए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डी क्या लेस देन जीरो। इसको पॉजिटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि साइड लेंथ है बी, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस हाफ, और यहाँ से क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू या तो माइनस वन से छोटी या तो एक्स से बड़ी। तो जब दोनों का कॉमन देखोगे तो एक्स ग्रेटर देन वन आएगा, जब दोनों का कॉमन देखोगे एक्स को वन से बड़ा भी भैया ये क्या साइड रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ, ये क्या कह रहा है एक्स या तो माइनस वन से छोटा या वन से बड़ा, कॉमन सेट क्या आएगा एक्स ग्रेटर देन, मतलब एक्स को वन से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, देखिए इसको क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसमें बच्चों, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू में इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, बस अब यहाँ होगा क्या आपका जादू, कैसे देखिए, यहाँ होगा बच्चों जादू कैसे,
अब देखो, इधर क्या √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस। अब एक बात बताओ, x ग्रेटर देन वन अगर आ रहा है कंडीशन से, x ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो क्या हम दोनों साइड एक्स स्क्वायर माइनस वन को गायब कर सकते हैं कि नहीं? अगर x ग्रेटर देन वन बच्चों कंडीशन आ रही है, तो क्या हम दोनों साइड से एक्स स्क्वायर माइनस वन गायब कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन के बराबर नहीं होगी एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है बच्चों, तो फाइनली अपने पास जो बचेगा वो तो एकदम सिंपल एक्सप्रेशन आ गया। ये हो गया है ना बच्चों? चलिए, अब तो अपने पास क्या काफी सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों, क्या √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर था तो बच्चों एक एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस। अब तो भैया ये एक्स में क्या क्वाड्रेटिक है, सॉल्व हो सकता है? देखिए कैसे, तो √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ कितना 2x² प्लस 2x माइनस वन। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस √3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस वन माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये अपना बच्चों एक्स में क्या एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सीधा चार लगाइए, क्या आएगा -2 माइनस √3 प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या बी स्क्वायर, मतलब कितना 2 माइनस √3 का 2 माइनस √3 का क्या बच्चों होल स्क्वायर -4 इंटू 2 माइनस √3 इंटू प्लस आ जाएगा इसका सी वाला जो एक माइनस है वो प्लस बना देगा इंटू कितना √3 प्लस वन बाई 2 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो यहां से x के लिए सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लो। इधर का ये नोट कर लिए थे ना बच्चों? चलो देखो, तो स्क्वायर वाले के अंदर की चीज सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो x इज इक्वल टू क्या -2 प्लस √3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर देखिए क्या है 2 माइनस √3 अगर कॉमन ले लें तो 2 माइनस √3 प्लस 4 √3 प्लस 4। तो फाइनली ये क्या बनेगा अपॉन 2 इंटू 2 माइनस √3 2 इंटू 2 इंटू क्या बच्चे 2 माइनस √3। अपन कुछ नहीं करें, सिर्फ क्वाड्रेटिक तो भाई सॉल्व करने आता है ना, सीधा चार लगा दिया है। यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस √3 प्लस माइनस कितना अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √3 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6 4 प्लस 2 6 माइनस 6 प्लस 3 √3। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2 माइनस √3। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 3। तो फाइनली देखिए ये अंदर का चीज क्या बन रहा है x इज इक्वल टू -2 प्लस √3 प्लस माइनस √3 अपॉन अब देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन वन आनी चाहिए, ये भी क्लियर है। तो जब माइनस वाला यहाँ ले लोगे, देखो जब माइनस वाला लोगे तो √3 माइनस √3 गया तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या नेगेटिव आ जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या फिर प्लस वाली लेनी पड़ेगी। तो क्या आएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 √3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस √3।
तो यहाँ से बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है बताना। √3 - 1/2 - 2 - √3। ऊपर कितना 2 + √3, नीचे कितना 2 + √3। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों बताना x की। 2 √3 माइनस रूट, एक मिनट रुक जाओ, मल्टीप्लाई कर लो भाई पहले। इधर यहाँ से बच्चों ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, हमने रेशनलाइज करा है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 √3 - 2 + √3 + 3 √3 या -√3 आ जाएगा। तो अब देखो बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है x की। x की वैल्यू यहाँ तक बच्चों क्लियर है ना। चलिए थोड़ा इधर ऊपर का स्पेस मिटा रहा है। तो देखो यहाँ क्या जाएगा, x = नीचे तो a + b × a - b मिलकर कितना 1 बन जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2 √3 - 2 + 3 -√3 एंड आंसर विल बी 1 + √3। x क्या आ जाएगा बच्चों 1 + √3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो था बच्चों मेथड 1। सिंपली हमने क्या करा है, कोसाइन रूल लगा दिया, लेकिन थोड़ा यहाँ सिंप्लीफिकेशन में बच्चों ध्यान देने वाली बात थी कि x² x1 के से बड़ा होगा तो एक फैक्टर यहाँ से हटाना था, वो मेन चीज थी, नहीं तो फिर इसके कैलकुलेशन में परेशान हो जाते। मेथड 2 में आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एरिया इक्वेट कर देना है। जैसे देखिए ये पहले आप नोट कर लो। चलो मेथड 2 में बच्चों क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये ट्रायंगल ABC है, ये एंगल π/6 दिया है, ये B है, ये A है, C है, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ AB sin π/6 इज इक्वल टू हेरोन्स फॉर्मूला भाई साहब एरिया के लिए, क्या S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S। यहाँ से भी आप कैलकुलेट करोगे x क्या आ जाएगा बच्चों 1+। तो फाइनल आपका आंसर क्या है बच्चों 1 +